बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इंजीनियरिंग ट्रेनर की जानिब से फैसिलियर आपको ऑटोकैड CV3D में मशीनरी कहता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट क्रॉस सेक्शन डेटा टू एक्सेल फाइल। इसमें हमने एक्सपोर्ट डेटा फॉर पेव 1 डेटा, उसके बाद पेव 2 बेस सब बेस, उसके बाद शोल्डर एंड साइड वॉक एंड डिच एंड साइड स्लोप्स डेटा। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये पेव 1 डेटा क्या चीज़ है। याद रखिए, जब भी आप साइट पर काम करते हैं तो साइट पर जब डेटा गिवन जब भी दिया जाता है तो वो डेटा पॉइंट की शक्ल में दिया जाता है। उसके पॉइंट के कुछ स्पेसिफिक कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, उस पॉइंट के कुछ स्पेसिफिक लेवल हो सकते हैं, ऑफसेट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली डेटा, ये सारा हमारा पेव 1 का डेटा कहलाता है। आप उसको पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये डेटा निकालने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, आपको एक सेक्शन नजर आ रहा होगा, रोड सेक्शन लेयर डिटेल। ये हमारे पास कुछ रोड्स की डिटेल होती है, जिसमें यहाँ पर देखें आप, हमारे पास ये कुछ पॉइंट ये हमें याद होने चाहिए। मैंने ये स्पेशली एक सेक्शन बनाया था ताकि आपको पता चले, और आप इसको बाद में बना सकें। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। बाकी अगर ये आपको सेक्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना मेल एड्रेस सेंड कर दें, मैं आपको ये पिक्चर सेंड कर दूंगा। बाकी इसी हेल्प से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास ये जो भी पॉइंट्स हमारे पास हैं, मैं आपको अपनी ड्राइंग पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक ड्राइंग नजर आ रही होगी। ये हमने वो सेक्शन बनाए थे जब हमने क्वांटिटी का काम किया था। तो इसमें देखें, हमने इसकी कुछ क्वांटिटी वगैरह निकाली थी, इसके बाद सेक्शन बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने वो मेथड यूज किया था जिसमें हमारे क्रॉस सेक्शन के साथ जो डेटा वो सही नजर आए, और अगर हम इसको प्रिंट करें तो प्रिंट के काबिल हो, ये बिल्कुल छोटा भी ना हो। और मैंने डिफरेंट कलर दे के ताकि दोनों में फर्क पता चल जाए कि ऑप्शन हमारे कौन से हैं, उसके बाद एलिवेशन कौन से। यहाँ पर देखें आपको, ये तो हमारे पास ऑफसेट आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता ये पॉइंट कौन सा है। इसका एक मेथड मैं आपको ऑन करके यहाँ से बता देता हूँ कि ये पॉइंट्स फाइंड करने का तरीका क्या है। दूसरा, मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। कि यहाँ पर देखें, हमने क्राउन है, ये हमारे सेंटर का पॉइंट एक क्राउन है। इसी के हिसाब से हमारे पास कुछ डिटेल तो हमें नॉर्मली पता होती है, जिसमें हमने पेव 1 पेव 2 बेस सब बेस, उसके बाद हमारे पास ये स्लैब्स होती है जिसका आप कह रहे सब ग्रेड से बनता है। उसके बाद ये हमारे पास कर्व गटर है, ओके। उसके बाद ये हमारे पास साइड बाक और ये साइड कर्व है। ये पॉइंट तो हमें पता है सारे, ये चीजें, यानी सपोज कर हमें ये मटेरियल पता है। अब ये जो ऊपर पॉइंट आते हैं जो कि नॉर्मली हमारे जेन में नहीं होते, ये हमें पता होना चाहिए कि ETW क्या चीज़ है, एज ऑफ ट्रेवल वे। उसके बाद ये फ्लो लाइन गटर, उसके बाद हमारे पास ये टॉप कर्व है और बैक कर्व है। उसके बाद साइड वॉक इन, उसके बाद साइड वॉक आउट। यहाँ पर देखें, इन पर इलादा पॉइंट है, आउट पर इलादा पॉइंट है। उसके बाद टॉप कर्व है ये साइड पर, उसके बाद बैक कर्व है, उसके बाद डिच है, हिंज है, उसके बाद डे लाइट है, कट है उसमें। उसके बाद इस साइड पर आ जाए, यहाँ पर देखें ETW, उसके साथ फ्लेंज भी है। असल में इधर भी फ्लेंज है, लेकिन इसमें होता क्या है, अगर इस साइड से आप देखा जाए तो ये जो हमारा असफाल्ट का कॉर्नर है, इसको एज ऑफ ट्रेवल भी कह सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम ये पॉइंट इस कर्व का भी इस साइड का कॉर्नर है, तो इसको हम कह सकते हैं फ्लेंज, ओके। इसी तरह हमें एक एक चीज के पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस सेक्शन की डिटेल आपको पता क्यों होनी चाहिए। सपोज करें आपको जब भी आप साइट पर डेटा देते हैं, तो याद रखें, साइट पर जब आप डेटा देते हैं तो आपको साइट के बंदों के साथ कॉपरेशन करनी पड़ती है। बस हमारे कुछ नए सर्वेयर आते हैं, उन्हें इस तरह की डिटेल पता नहीं होती, क्योंकि जब हम फील्ड में काम करते हैं तो एक बात याद रखें, मैं आपको फील्ड की कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ कि जब भी आप फील्ड पर काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं और सर्वेयर साइट पर हैं, जब वो आते हैं तो आपको चाहिए उनके साथ एक सही तरीके से कॉपरेशन करें। आप उनके साथ ताउन करेंगे तो वो आपके साथ ताउन करेंगे। सपोज करें आपको ये सारे पॉइंट पता हैं, लेकिन हमारे कुछ सर्वेयर आते हैं, उनको ये पॉइंट इतनी डिटेल से नहीं पता जिस तरीके से हमने बनाए हैं। हम सपोज करें हम उन्हें एक्सेल शीट में दे देते हैं सेक्शन। अब वहां पर लिखा होता है जी कि एक्सेल शीट में हमारे पास ETW फ्लेंज वहां पर पॉइंट कर कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है। उसके बाद फ्लो लाइन गटर वहां पर, अब उसको समझ नहीं आती। अब आप ये नहीं उसको कह सकते कि मेरी ड्यूटी थी कि मैंने अपना काम कर दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर आपने इस तरह किया तो आप साइट पर बड़ा मसला हो सकता है। और याद रखें, जब भी आप साइट पर काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ टीम वर्क के तौर पर काम करना पड़ता है। आप साइट के बंदों के लिए सहूलत पैदा करें, और बाज़ का साइट पर एक्स्ट्रा डेटा चाहिए होता है,
तो अगर वो साइड वाला बंदा खुद मैनेज कर सकता है तो वो इसी वजह से करेगा कि आपने उनके साथ ताउन किया होगा, अदरवाइज वो कहेगा मेरी ये ड्यूटी नहीं है और ये उस बंदे का काम है, ये ऑफिस वाले बंदे का काम, इस वजह से आपको इस डिटेल में डाल सकता है। तो बेहतर है आप साइड वाले बंदों के लिए कुछ डेटा तैयार कर दें ताकि जब उनके साथ काम चले, उन पर किसी किस्म का काम आए जो आपके करने वाला हो लेकिन वो खुद कर सके। इसलिए आपको एक टीमर के तौर पर काम करना चाहिए और ये चीज़ें जो हमारे साथ साइट पर होती हैं, इस वजह से मैं आपको वो ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि इस तरह का आप सेक्शन तैयार कर लें। और जब भी आप एक्सेल शीट दें इस डिटेल की तो आप इस तरह के एक प्रिंट दे दें साइट पर ताकि उनके लिए सहूलत हो और एक दूसरे के साथ एक सही तरीके से ताउन करके चलें, तो आप साइट पर इजी तरीके से काम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ डिटेल बताता हूँ कि ये पॉइंट अगर हमारे पास सेक्शन में आए तो उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस पे जाते हैं सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी व्यू के। यहाँ पे जाके सबसे पहले हम इसका अर्थ फर्क उसको ऑफ कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई किया, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जाके क्लिक करें इस टेक्स्ट पे, उसके बाद राइट क्लिक करें और एडिट कोड सेट स्टाइल में जाएं। ओके, इसके बाद हमारे पास ये आ गए पॉइंट, ये ऑलरेडी हम पहले भी इस पोर्शन में आ चुके हैं, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता दूं। व्यू एडिट में गए, यहाँ पर जाके क्लिक किया और इसमें आगे ऑफसेट एलिवेशन। ओके, यहाँ पे जाके क्लिक किया, ओके, उसके बाद अप्लाई किया तो देखें इसकी सारी सेटिंग चेंज हो जाएगी, इसमें इसके नाम भी आ जाएंगे यहाँ पर देखें, लेकिन हमारे टेक्स्ट सारे गड़बड़ हो गए। तो इसका बेहतरीन मेथड आपको बता दूं मैं, यहाँ पे क्लिक करें, दोबारा राइट क्लिक करें, एडिट कोड सेट स्टाइल में जाएं, उसके बाद पॉइंट के साथ जाके आप सेट की बजाय आप इसमें व्यू एडिट में जाएं, उसके बाद यहाँ पर जाके क्लिक करें। इसके बाद हम इसका नेम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें आप पॉइंट कोड है, इसमें जाके यहाँ पर आप इसको इसका पॉइंट कोड दे दें, यहाँ पर ऐड कर दें और इसको कलर आप दे दें वाइट कलर दे दिए, इसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इंटर प्रेस करें तो ये नीचे हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप इसको सारों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको भी यहाँ से बोल्ड कर दें ताकि टेक्स्ट आपका एक तरीके से ड्राइंग में सही नजर आए। ओके, यहाँ पर जाके आप इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर दें, इसके बाद आप इसको ओके करें। यहाँ पर टेक्स्ट का स्टाइल देख लें, ये EOP है जब ये हमारे पास आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखें, ठीक है, स्टाइल ओके, अप्लाई किया, देन ओके कर दिया। ओके, अप्लाई किया, देन ओके कर दिया। तो अब देखें इसी व्यू एडिट में आपको ऑफसेट वाला ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं, इसी व्यू एडिट में ही हमारे पास ये इसका नेम भी आ गया साथ। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ और रैप कर रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इसको फ्लिप लेबल में जाएं, ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और आपका टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जाकर क्लिक करें, अगर ये यहाँ पर मसला कर रहा है तो फ्लिप लेबल करें, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आपके टेक्स्ट काफ़ी क्लियर हो गए। यहाँ पर देखें आपको ये पॉइंट चाहिए, ये डे लाइट है, इसका ऑफसेट भी दिया गया, इसके साथ इसके एलिवेशन भी है, इसके बैक आप कर यहाँ पर ये ओवरलैप करें, आप इसको फ्लिप कर दें, नीचे आ जाएगा। आधे टेक्स्ट ऊपर आधे नीचे करें तो इसका इस तरह आपकी ड्राइंग भी सही होगी। अगर आप प्रिंट दें इसको तो प्रिंट भी ठीक होगा। ये इसका सही तरीकाकार होता है, बजाय कि आप इधर से बिल्कुल इसको माइनस करके छोटा करने के। दूसरा मेथड है, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट भी है, अगर ये पॉइंट ऑन करना चाहें, अब एक चीज़ याद रखें, अब कुछ डिटेल तो पता होनी चाहिए, मैं आपको सेक्शन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये जो क्राउन है, अब क्राउन के साथ जो जो इधर पॉइंट आएंगे नीचे, हम हमारे पास ये पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट है, ये हमारे पास 3-4 और पॉइंट है। ये हमारे पास सबसे ऊपर है क्राउन टॉप इसका लेवल होता है। उसके बाद हमारे पास ये है क्राउन पेव 1 है। ओके, उसके बाद पेव 2, उसके बाद बेस, उसके बाद सब बेस। तो ये हमारा क्राउन कैटेगरी में आता है सारा। इसके बाद हमारे पास ये है एज ऑफ ट्रेवल वे, इसके बाद ये हमारे पास टॉप है इसका एज ऑफ ट्रेवल वे पेव 1, पेव 2, बेस, सब बेस, ये हमारे पास फ्री पॉइंट्स हैं, इसको भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह ये इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास इस तरह की शेप है
तो आप ये इजी तरीके से इसको रीड करने में आसानी हो सकती है आपको। अगर आपको ये शेप चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ईमेल एड्रेस के थ्रू मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा मुझे अभी टाइम मिला। तो आप ये बनाने में थोड़ी सी आपको सहूलत होगी, मैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर जाके क्लिक किया, इसके बाद इसमें आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इसके लिए यहाँ पर आप जाके क्लिक करें इसके ऊपर, उसके बाद राइट क्लिक किया, एडिट कोड सेट स्टाइल में गया, ओके। उसके बाद यहाँ पर आ जाए पॉइंट पे। पॉइंट पे आने के बाद सबसे पहले ऑन सारे करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया जस्ट, उसके बाद नीचे आ जाए, उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट प्रेस करने के साथ हम इसको नन पर करेंगे क्लिक, देखें सारे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको आपसे टेलीविजन कर देंगे, ओके। इसके बाद ओके किया, इसके बाद अप्लाई किया, यहाँ पर इन सारे को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा मेथड यहाँ पे जाके क्लिक करें, यहाँ पर आके व्यू एडिट में जाएं, यहाँ पे जाके आप क्लिक करें इसको। आपको जस्ट नेम चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पर जाके इस क्लिक करें। ये हमारे पास नेम कोड है, ये जो आपके पास, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ओके। इसको क्लिक करके इसको भी यहाँ से आप डिलीट कर दें, ओके किया। अब यहाँ पर देखिए जैसे उसका नेम बचा है, अप्लाई किया, ओके किया, ओके अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पर ओके करें। लेकिन याद रखें इस मेथड से आपने इसकी कॉपी ले लेनी है ताकि आपकी ओरिजिनल ड्राइंग में कोई फर्क ना आए। तो यहाँ पर देखिए आपकी ड्राइंग के जो भी इतने पॉइंट थे आपके सारे उसके नेम सामने आ गए। तो नेम को जरा वाज़ेह करने के लिए आप यहाँ पर जाकर क्लिक करके छोटा कर लें। उसके बाद इस ड्राइंग को आप एक्सपोर्ट कर लें दूसरी फाइल में। यहाँ पर जाके आप देखिए एक एक पॉइंट के आपको नेम आ गए, क्राउन सब, उसके बाद क्राउन बेस, उसके बाद क्राउन पेव 1, पेव 2, पेव 1। यहाँ पर जाकर आप इसको मजीद छोटा कर दें। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सहूलत हो पॉइंट समझने में। बाद में आप इसकी का साइज यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा पॉइंट को वाज़ेह होने दें। यहाँ पर देखें ये हमारे पास ऊपर है क्राउन, उसके बाद ये हमारे पास है क्राउन पेव 1, उसके बाद पेव 2, उसके बाद बेस, क्राउन बेस, उसके बाद क्राउन सब बेस। इसी तरह एक एक पॉइंट के आपको नजर आएंगे। यहाँ पर देखें जो नहीं नजर आ रहे ये हमारे फ्री पॉइंट होते हैं। उसके बाद एज ऑफ ट्रेवल वे पेव 2, उसके बाद पेव 1 है, उसके बाद एज ऑफ ट्रेवल वे और फ्लेंज है। और यहाँ पर देखें फ्लो लाइन गटर। अगर आप इसका ये चीज़ आप किसी भी सेक्शन को आप हासिल करना चाहें, सपोज करें आपका ज़्यादा डेटा इसी स्टाइल में है, तो आप अगर चाहते हैं इस तरह का आप बना रखें ये अपने पास, ताकि जब साइट पर दें आपको एक देना पड़े और बाकी अक्सर की शीट आप दे दें तो आपके लिए सहूलत होगी। तो इसके लिए ये बनाने का तरीका मैं आपको सिंपल बता दूं। यहाँ पर क्लिक करें, इसको जाके एक्सपोर्ट कर दें, यहाँ से एक्सपोर्ट DXF में, ओके। इसके बाद 2013 में आपके वर्जन पर डिपेंड करता है। इसके बाद आप इसको यहाँ पर कर दें, ठीक है, ओके, बस सेव कर दें। इसके बाद ये फाइल जब ऑटोकैड में ओपन करेंगे आप, तो आप उसका साइज जैसे बड़ा कर दें। मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखें DXF फाइल हमने ओपन की है। ये सर में सिविल 3D की जब इसको आप कह एक्सपोर्ट कर दें तो इस तरह की बन आती है फाइल। तो यहाँ पर हम इसको स्केल बड़ा कर देंगे जिस जिस पॉइंट को आप ये बड़ा करना है। यहाँ पर जो मैंने एक ड्राइंग बनाई है ये इसी मेथड से मैंने इसका स्केल बड़ा कर दिया, दूसरा इसका टेक्स्ट रिमूव कर दिया। इस तरह हमने एक स्पेसिफिक तरीके से मैंने ये सेक्शन इसमें रखा है कि इसमें कट भी है और फिल भी है, इसमें दोनों चीज़ें शामिल है। तो इस वजह से सहूलत, अगर आपको इस तरह का सेक्शन चाहिए, अगर आप इस तरह की रोड बनानी है तो आप ये अप्लाई इस पे कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बता दिया। अब हमने एक्सेल में डेटा निकालना है, वो किस तरह निकालना है वो हम जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसको दोबारा ओरिजिनल हालत में लेके आता हूँ। यहाँ पर इस तरह का सेक्शन है, तो इसका डेटा हम एक्सेल में निकालते हैं। तो इसका एक मेथड क्या है, यहाँ पर नॉर्मल जो इसका शक्ल होती है इस तरह पर्सपेक्टिव की तरह होती है। आप इस पे जाएं टूल बॉक्स में, उसके बाद आप इसमें आ जाए रिपोर्ट मैनेजर में, यहाँ पे जाकर क्लिक करें और ये हमारे पास है कॉरिडोर, क्योंकि ये सारा एक असेंबली बनी हुई है कॉरिडोर में। तो इसको जाके हम क्लिक करेंगे,
कॉरिडोर को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट मेथड है, यहाँ पर डे लाइट है, लाइन, उसके बाद फीचर लाइन रिपोर्ट्स है, उसके बाद माइलिंग है, उसके बाद लेन स्लोप स्टेक्स। उसके बाद वन बाई वन आप यहाँ पर क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसे क्या क्या यहाँ पर मेथड शो कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी हैं, कोऑर्डिनेट लिंक्स भी हैं, जिसमें स्लोप्स वगैरह भी दी जाती हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाके आप इसको एक्सेल में कर लें। एक्सेल में करने के बाद इसको डेस्कटॉप में करें और इसको सिंपल रिपोर्ट, ठीक है, ओके, सेव किया। क्रिएट रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट इसकी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अब देखें इस मेथड से किस तरह आपके सेक्शन की डिटेल नजर आती है। अब यहाँ से जो भी आप चेक करना चाहें आप रख सकते हैं। तो एक मेथड ये है, इसमें आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। सरफेस होता है बिल्कुल, जिसके बेस का पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास नेचुरल ग्राउंड लेवल उसके पॉइंट्स वगैरह इसमें शो करते हैं, और इसमें आपको स्लोप्स भी नजर आएंगी। तो ये भी तकरीबन मेथड बेहतर है। अब इसका डिटेल सेक्शन आप देखें किस तरह शो कर रही है। यहाँ पर आपको एक शीट नजर आ रही होगी जिसमें कोड्स हैं, यानी इसके नेम्स है। उसके बाद ऑफसेट, एलिवेशन, स्लोप्स, एग्जिस्टिंग, ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। यहाँ पर देखें एक स्टेशन का है, एक स्टेशन का इसमें क्राउन है जिसका हमारे पास लेवल 0 है, इसका जो ऑफसेट है। उसके बाद ये राइट साइड पर है 7.30 और लेफ्ट साइड पर है माइनस में है। याद रखें ये माइनस प्लस को आप देखने के लिए राइट साइड पर कौन सा है, ये प्लस में होगा, और माइनस में 7.3 ये माइनस साइड पर है। उसके बाद ये हमारा सेंटर का लेवल है, ये हमारा राइट साइड का लेवल है और हमारा लेफ्ट साइड है। इसमें देखें आपको स्लोप भी नजर आ रही है, यहाँ से जो हमने स्लोप दी हुई है इसमें। उसके बाद ईस्टिंग, नॉर्थिंग, ये हमारे पास जो ये लेवल है इसके, ईस्टिंग है ये सेंटर की, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, और ये हमारे पास ये जेड कोऑर्डिनेट है, ये उसकी लेवल कहलाता है। इस मेथड से हमने देखा कि इसमें हमें हर स्टेशन का सेपरेटली एक क्लियर का डेटा दिखा रहा है डिटेल से। आपको मैं एक और मेथड पे लेके चलता हूँ जो मुझे कदरे बेहतर लगा है। यहाँ पर देखें आपको सारे लेवल यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ से एक मेथड है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको बताता हूँ कि ये आप यूज़ करें। यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसमें आपको हर किस्म का सेक्शन अपनी मर्जी से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ऑल लिखा हुआ है। आप याद रखें जब साइट पर काम होता है तो सारे एट अ टाइम लेबल जरूरत नहीं पड़ते, आपको स्पेसिफिक लेबल किसी स्पेसिफिक लेयर का जरूरत पड़ता है। तो आप यहाँ से किसी स्पेसिफिक लेयर को सिलेक्ट करके, सपोज करें आपको चाहिए पेव 1 या पेव 2, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें पेव 2 में क्या चीज़ होती है, हमारे पास क्राउन पेव 2 होता है, उसके बाद एज इसके दोनों साइड पर होते हैं। फिर जब क्लिक किया इसकी हम रिपोर्ट एक क्रिएट कर लेते हैं। एक्सेल पे गए, इसको शॉर्ट किया, उसके बाद मैं इसको 1 दे देता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ पर मैं एक्सेल ठीक ओके सेव किया, क्रिएट रिपोर्ट। अब देखें इस जो पेव 1 है, पेव 1 की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देखें हमारे पास 1 2 3 पॉइंट है इसके, इसमें हमारे पास क्राउन है पेव 2, उसके बाद 0 स्टेशन है, इसका 0 ऑफसेट है। उसके बाद ये राइट साइड पर है 7.3 और लेफ्ट साइड मीन माइनस में जो होता है वो लेफ्ट होता है, याद रखें। उसके बाद हमारे पास ये जेड, इसका फ्रंट राइट साइड पर लेवल है, ये सेंटर का और ये लेफ्ट साइड का। ये देखें इसमें आपको सिर्फ हर स्टेशन के सब ग्रेड 2 दिखा रहा है, बेस यहाँ पर देखें हर स्टेशन का बेस सेपरेटली दिखा रहा है आपको। इस तरह देख लें आप, असल में 2 स्टेशन ये बना हुआ था सेक्शन 10 के हिसाब से, इस वजह से इसने 2 कवर किए हैं इसमें। तो इस मेथड से आप किसी भी स्पेसिफिक लेयर का आप यहाँ से डेटा ले सकते हैं। अगर आप ऑल का लेना चाहें तो इसका भी मेथड यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से जो आपको नहीं चाहिए वो भी यहाँ से आप अनचेक कर सकते हैं। मैं इसके सारों को एक बना देता हूँ रिपोर्ट, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितने फंक्शन है। तो ये सबसे बेहतर मेथड है। यहाँ पे क्रिएट किया तो यहाँ पर इसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ पर देखें टोटल इसके जो पॉइंट होते हैं एक स्टेशन पर वो 37 पॉइंट्स हैं ओवरऑल लेयर के। सबसे सेंटर में हमारे पास जो लेयर है वो है क्राउन, यहाँ पर देखें।
उसके बाद क्राउन सब है, सबसे नीचे जो लेयर होती है क्राउन पर, जो हमारे सेंटर पे होती है, उसका आपको लेवल नजर आ जाएगा। उसके बाद पेव 2 है, पेव 1 है, उसके बाद ये फ्लेंज साइड पर होता है। उसके बाद ये देखें राइट साइड पर जो फ्लेंज है ये एज ऑफ ट्रेवल वे है, ये सेम मेथड है इसका। बाद जगहों पर फ्लेंज यूज होता है, बाद जगहों पर एज ऑफ ट्रेवल वे। उसके बाद ये इसका लेवल दिया गया, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए। उसके बाद एज ऑफ ट्रेवल वे सब, जो ये सबसे नीचे होता है। उसके बाद बेस, सब बेस। उसके बाद कुछ फ्री पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएंगे, टॉप कर्व, बैक कर्व, साइड। इस मेथड से आप एक एक पॉइंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की देने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। बाज़ का ये 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 हो गए इस तरह। अगर हमारे पास यहाँ पर देखें 0 पॉइंट, ये है क्राउन हमारे पास, हमारे क्राउन का या सब इसका एक चाहिए होता है। उसके बाद इसी लेयर का दूसरा पॉइंट चाहिए होता है। तो हमें स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए होते हैं, आपको सारे यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाके जो भी आपको लेयर चाहिए, यहाँ से आपको सपोज करें किसी साइड बार के स्पेसिफिक चाहिए पॉइंट, यहाँ पर जाकर क्लिक करें तो साइड बार के इन आउट आपको दे देगा बोथ साइड पर। यहाँ पर जाकर क्लिक करें, आपको दोनों साइड के ये जो साइड बार्क्स हैं उसके मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें 8.9 राइट साइड पर, उसका लेवल, कोऑर्डिनेट वगैरह। उसके बाद जो आउट उसके दूसरी साइड पर है ये भी आपको। उसके बाद लेफ्ट साइड पर -8.9 और -10.40। तो इस तरह आप किसी भी पॉइंट्स के अपनी मर्जी से इस मेथड से ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेथड सबसे बेहतर है, तो मुझे जो ओवरऑल मैंने देखे इसमें सबसे बेहतर ये लगा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसमें अपना टाइम ज़ाया करें, लेकिन मैं आपको बता दी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप यहाँ से अगर आपको इसके स्लोप्स वगैरह चाहिए हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये यूज़ करें। तो पहली बात है, अगर आप इस तरह सेटिंग करें जिस तरह मैंने स्टेशन की सेटिंग करके दी है आपको, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रेट लेंथ से किया। अगर आपका डेटा यहाँ पर ज़्यादा हो जाए तो आप इसको भी एक ही लाइन में कर दें। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जाकर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर एडिट कोड सेट स्टाइल में गए। उसके बाद पॉइंट्स में जाके यहाँ पर जाके आप इसको क्लिक करें व्यू पे और इस पे जाके क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेट एक ही लाइन में नजर आए ताकि आपका जो स्पेस ज़ाया ना हो, तो यहाँ जाके क्लिक करके आप इसको दोबारा डिलीट करके एक ही लाइन में ले आए। ओके किया, अप्लाई किया, देन ओके। अब देखें सारे हमारे पास जो डेटा है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। इससे हमारी जगह मज़ीद बच जाएगी। लेकिन याद रखें आपका कलर चेंज होना चाहिए ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकें, डिफरेंस होना चाहिए। ये देखें क्राउन है वाइट कलर में, उसके बाद ऑफसेट है येलो कलर में और हमारे पास एलिवेशन है। और यहाँ पर देखें कितनी मर्जी डिटेल हो आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं, आपको बजाय कि आपका टेक्स्ट का साइज छोटा करके ड्राइंग को हाँ जो है ना एक अजीब तरीके से बना दें। तो ये बेहतरीन मेथड है। तो इस तरह आप अपनी ड्राइंग को प्रिंट के काबिल बना सकते हैं और आपके लेवल पढ़ने के काबिल होंगे। यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंट दे देता हूँ। यहाँ पर जाके आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिट किया, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो आप डेटा पढ़ सकते हैं ये भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। हमारे पास बैक कर्व है, इसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर देखें जिस मेथड से मैंने किया है आपको सेक्शन में बताया है, आप इसी तरह करें तो इंशाल्लाह आपका प्रिंट भी ठीक आएगा और आपको ओवरऑल रिजल्ट ठीक मिलेगा। तो बाकी अगर एक्सेल में चाहिए तो मैंने आपको बता दी कि कौन सा आपने मेथड यूज़ करना है। उम्मीद है आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी इंशाल्लाह आगे जो भी लेक्चर आ रहे हैं हमारे, आप उनको फॉलो करें, वो बड़े ज़रूरी लेक्चर हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।